हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऐश्वर्याज आर्ट एंड क्राफ्ट। आज मैं आपके लिए एक और वीडियो लेके आई हूँ और इस वीडियो में मैं आपको यूवी रेजिन का एक और कमाल का यूज़ बताने वाली हूँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक, शेयर, कमेंट। आपको वीडियो अच्छा लगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और आपको यूवी रेजिन से जुड़े कोई भी क्वेश्चन है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनको ज़रूर आंसर करूँगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास पायरेट के कुछ पेंडेंट्स हैं। मेरी सिस्टर है, उसका क्रिस्टल का बिजनेस है और वो क्रिस्टल को सेल करती है। ये पायरेट के कुछ पेंडेंट्स हैं, उसने ऑर्डर किए थे टू सेल, लेकिन इनका एक इशू है तो उसने मुझे पेंडेंट्स दिए थे टू फिक्स इट। तो हमने इसको यूवी रेजिन की मदद से हमने इसका जो इशू था वो उसको फिक्स किया है। तो इस वीडियो में मैं आपको वही बताऊंगी कि इसका क्या इशू था और कैसे यूवी रेजिन की मदद से हमने उसको फिक्स किया है। मेरा एक और वीडियो है पहला वाला, उसमें भी मैंने जो रोज क्वार्ट्ज का एक बॉक्स है उसको यूवी रेजिन की मदद से फिक्स किया था। तो वो वीडियो आपने अभी तक देखा नहीं तो ज़रूर जाके देखिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं आपको थोड़ा इस स्टोन के बारे में इन्फो देती हूँ। आजकल तो आप तो पहचानते होंगे क्योंकि ये बहुत ही ट्रेंड कर रहा है ये क्रिस्टल। ये पायराइट का स्टोन है क्रिस्टल। जिनको भी मनी का प्रॉब्लम है, अबंडेंस अट्रैक्ट करना है, अबंडेंस चाहिए, मनी अट्रैक्ट करना है, मनी का इशू है, तो ऐसे सब लोग पायराइट को यूज़ करते हैं, उनको पहनते हैं अलग अलग फॉर्म में, पेंडेंट्स, रिंग्स, ईयरिंग्स, उसको घर में भी रखते हैं। तो ये जो पायरेट का जो ये फ्रेम है मैं आपको दिखाती हूँ, ये बहुत ही थिन है। बाकी इसका भी वैसे तो नॉर्मली सब थिन ही होते हैं लेकिन इसका है थोड़ा सा काफ़ी थिन है। आई होप यू कैन सी। और स्टोन भी नॉर्मली इसमें जस्ट बिठाया गया है फ्रेम में, मतलब इसको जो फ्रेम जैसे बनाए हैं तो स्टोन के हिसाब से उसको स्टोन का जैसे आकार है फ्रेम को भी वैसे ही आकार दिया गया है और कोई भी ग्लू वगैरह का यूज़ नहीं हुआ है जो उसमें ऐसे बिठाया गया है उसको। तो वैसे तो वो आकार के हिसाब से तो फ्रेम उसके अच्छे से बन गई है, लेकिन इसमें गैप रह गए हैं कहीं कहीं पे। और चांसेस थे कि अगर आप मेरे पास कोई इमेज वगैरह तो नहीं है इसकी पहले की, तो नहीं तो मैंने आपको दिखा दिया होता ये पहले कैसे दिख रहे थे। अभी तो यू कैन सी यूवी रेजिन डला है इसके ऊपर। तो ये जो गैप थे तो चांसेस था कि ये इसमें से निकल जाए, गिर, अगर प्रेशर ऐसे हम होता है ना, कोई कोई ऐसे दबा देता है ऐसे, या कोई कैसे दबा के देखते कि निकल रहा है क्या, और निकल भी जाता है। या कभी कभी ऐसा होता है कि पेंडेंट हाथ से गिर गया, ऊपर से ज़ोर से गिर गया तो फ्रेम से भी निकल जाते हैं, ये टूट जाते हैं, क्रैक हो जाते हैं। तो उसमें ये गैप भी थे। आई विल शो यू, आई होप यू कैन सी। तो यहाँ पे जो ऐसे गैप थे इस फ्रेम में, उसको मतलब पूरी तरह से उसकी शेप के हिसाब से नहीं ये हुआ उसको, कई कहीं पे गैप्स रह गए हैं, कई कहीं पे हमने, तो मैंने क्या किया कि यूवी रेजिन को सबसे पहले इसके ऊपर डाला, तो जितना हो सका मैंने उसको कवर करने की मैंने कोशिश की है। ये गैप मैं नहीं भर पाई क्योंकि एक तो इसको इसमें होल्स भी है, यू कैन सी, यहाँ से भी और यहाँ से भी, तो चांसेस थे कि वो ड्रिप होके सामने आ सकता था और फिर उसकी शाइन चली जाती थी। तो इसलिए मैंने जितना हो सके उसको कोशिश की जितने गैप्स में भर सकती हूँ जल्द से जल्द, और उसको फ्रेम के साथ मैं कनेक्ट करूँ, जोड़ दूँ। तो मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा मैंने यूवी रेजिन लिया और स्टिक की मदद से इसके ऊपर लगाया और तुरंत मैंने इसको यूवी लैम्प के नीचे रख दिया। तो इसकी वजह से क्या हुआ, यूवी रेजिन जल्दी ड्राई हो जाता है, इसको टाइम नहीं लगता, 2 से 4 मिनट या 5 से 6 मिनट में ये क्योर हो जाता है। लेकिन ऐसे ही सिचुएशन में इसको ज़रूरी होता है कि जल्दी से जल्दी यूवी लैम्प के नीचे रख दें, क्योंकि फिर वो तुरंत लिक्विड है तो फैलना शुरू हो जाता है। मैंने इसके वो उसको जस्ट 1 लेयर में मैंने इसको फिक्स किया है, मैंने इसको और लेयर्स नहीं मैंने डाले क्योंकि और गड़बड़ बिगड़ने के चांसेस थे। फ्रेम पेंडेंट को उसको बिगड़ सकता था। और एक लंप क्या होता है कि लेयर के ऊपर लेयर डालते जाते हैं ना तो लंप क्रिएट हो जाता है, तो वो भी मुझे नहीं चाहिए था कि अगर कोई इसको पहनता भी है तो लंप फील हो सकता था, तो मैं नहीं चाहती थी कि वो वैसा हो, तो इसलिए मैंने इसको 1 सेटिंग में इसको फिक्स किया है। तो जहाँ जहाँ से चिपक गया है तो ये नहीं निकलेगा अभी। ग्लू का कैसा है, निकल जाता है, यूवी रेजिन का वंस हार्ड हो गया वो नहीं निकलता है। मैं आपको सारे पेंडेंट्स में दिखाती हूँ कि उनकी जो फिक्स हुई साइड है अभी बैक साइड, वो सब मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत ही सुंदर स्टोन है पायरेट, मेरे पास भी है, मैं अपने डेस्क पर रखती हूँ। ये एक एक्चुअली मिस्टेक वाला है, मैं या इसमें बताती हूँ उससे गड़बड़ी हो गई। मैंने इसके साथ एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की और थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। तो यहाँ पे आप पीछे से देख सकते हैं कि अच्छे से उसको यूवी रेजिन से मतलब फ्रेम के साथ वो कनेक्ट हो गया, चिपक गया है।
तो मैंने सोचा सामने भी डाल के देखते हैं, अच्छे से उसको एक कवर आ जाएगा लेयर आ जाएगा। लेकिन जब मैंने उसके ऊपर यूवी रेजिन डाला तो यू कैन सी गड़बड़ी हो गई थोड़ी सी। वो कुछ कुछ जो पायरेट के आपने देखे होंगे ब्रासलेट्स, जो पॉलिश उसके मनी होते हैं, पॉलिश करने के बाद जैसे दिखते हैं बन जाने के बाद मनी, तो वो कुछ कुछ ऐसा लग रहा है। थोड़ी शाइन चली गई इसकी। तो आपके पास भी पायरेट के पेंडेंट है या स्टोन वगैरह है, उसको ऊपर से मत डालिए क्योंकि इसकी शाइन चली जाएगी इससे। ये सब बाकी अच्छे से शाइन करे। फिर मैंने बाकी इसको नहीं मैंने उसके ऊपर डाला, लेकिन इसके ऊपर डाला था तो इसकी शाइन चली गई। इट विल स्टिल वर्क बट इसकी थोड़ी शाइन चली गई। तो पायरेट को एज ए फूल्स गोल्ड भी पहचानते हैं। दैट्स अ अमेजिंग फैक्ट अबाउट पायरेट। तो ऐसे आप मत डालिए। अगर आपके पास आप रेजिन के साथ काम कर रहे हैं, क्रिस्टल भी आपके साथ पास पायरेट है, मत डालिए इसके ऊपर। मैं अभी आपको सारे पेंडेंट्स दिखा देती हूँ। आई होप यू कैन सी। ये भी अच्छे से गैप इसको भर गया है। ये इसका थोड़ा सा इसको शाइन नहीं कर रहा है, थोड़ा सा ये इसको रफ, मतलब तो उतना बढ़िया नहीं लग रहा उसका। कुछ कुछ इसको हमने जब डाला है तो अच्छे से शाइन कर रहा है, ये वाला उतना नहीं कर रहा है। इसको पॉलिश नहीं किया था मैंने, मेरे एक्चुअली ये पॉलिश मेरे पास नहीं है तो मैंने नहीं यूज़ किया था। आपके पास अगर है तो आप उसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं, तो इसकी वजह से इसको शाइन आ जाती है। ये उतना नहीं शाइन कर रहा, पर ये अभी फ्रेम के साथ कनेक्ट हो गया है, ये निकलेगा नहीं। यू कैन सी। आपके पास भी ऐसे कुछ पेंडेंट्स वगैरह है, ज़रूर नहीं कि पायरेट के क्रिस्टल वगैरह कुछ हो, कोई भी ऐसे पेंडेंट के फ्रेम है और आपको लगता है कि वो निकल सकता है या उसको ऊपर से लेयर कवर जैसे आपको लेयर डालने की ज़रूरत है, आप यूवी रेजिन से डाल सकते हैं। जस्ट मेक श्योर कि इसके जैसे कुछ आप कुछ गड़बड़ी ना हो इसी की तरह। तो डेफिनेटली डालने से पहले एक बार ज़रूर देखिए पेंडेंट का कि उसको कुछ इस तरह से कुछ उसका इशू ना हो जाए, कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए इसकी वजह से। ये वैसे गुड टू यूज़, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर ऐसा कुछ हो सकता है तो पेंडेंट्स के ऊपर यूवी रेजिन इस तरह से मत डालिए। बाकी आप उसको फिक्स कर सकते हैं बैक साइड से अच्छे से। यू कैन सी ये अच्छे से कनेक्ट हो गया, लुकिंग वेरी गुड टू यूज़। यूवी रेजिन आप यूज़ कर रहे हैं, यूवी लैम्प उसके साथ ज़रूर बाय कीजिए, ज़रूर उसको यूवी लैम्प आप बाय कीजिए, अच्छे क्वालिटी के यूवी रेजिन में इन्वेस्ट कीजिए। और आप यूवी रेजिन के साथ काम कर रहे हैं, मेक श्योर ग्लव्स पहनिए और अच्छे से ड्राई हो गया कि ज़रूर चेक कीजिए। कभी कभी हो जाता है कि जल्दी ड्राई नहीं होता, डिपेंड्स आप कौन से ब्रांड का आप यूज़ कर रहे हैं, डिपेंड करता है। कुछ कुछ रहते हैं जल्दी ड्राई नहीं होते, कुछ कुछ ड्राई हो जाते हैं जल्दी। वैसे यूवी के लैम्प मतलब यूवी लैम्प को फिर 2-3 बार यूज़ करना पड़ता है इसके यूवी रेजिन के ऊपर, तब वो अच्छे से हार्ड हो जाता है। तो ये भी नहीं निकलेगा। ये सब अच्छे से फिक्स हो गए, क्योर हो गए हैं और रेडी टू सेल, रेडी टू यूज़। तो आज की वीडियो में गाइस इतना ही, मैंने आपको दिखा दिया है। यूवी रेजिन का एक बहुत ही कमाल का यूज़ मैंने बताया। आप भी अपने पेंडेंट्स वगैरह कुछ हैं, आप उसको ऐसे फिक्स कर सकते हैं। यूवी रेजिन से जुड़े और भी मैंने यूवी रेजिन से कमाल दूसरी भी चीज़ें मैंने अपनी फ़िक्स की हैं, और भी रेजिन की चीज़ें मैंने बनाई हैं। मैं आपको अगले वीडियो में मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। एक और वीडियो में आपको इन फ्यूचर में लेके आऊँगी जिसमें मैं यूवी रेजिन का सब आपको उसमें इन्फॉर्मेशन दूँगी, चीज़ें दिखाऊँगी, सारे टूल्स वगैरह जितने भी मेरे पास अवेलेबल हैं वो सब मैं आपको इसमें दिखा दूँगी। तो सब्सक्राइब किया है नहीं किया है अभी तक, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए सारी नोटिफिकेशंस के लिए। कुछ भी पोस्ट वगैरह, रील्स, शॉर्ट डाल रही, यूट्यूब शॉर्ट डाल रही हूँ, यूट्यूब वीडियोस डाल रहे हैं, आप नोटिफिकेशन ऑन करेंगे आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन आती जाएंगी। तो अगला जो मैं वीडियो मैं इसी के ऊपर यूवी रेजिन के ऊपर बनाऊँगी और भी चीज़ें मैं लेके आऊँगी। और भी मैं आर्ट की चीज़ें बनाती हूँ, पेंटिंग्स वगैरह, तो वो उसके ऊपर भी मैं आपको और भी आपके लिए वीडियोज़ में लेके आऊँगी। तो ज़रूर आप मेरे बाकी इंस्टाग्राम हैंडल्स को भी आप मुझे ज़रूर विज़िट कीजिए। मेरा जो ये रेजिन आर्ट का क्राफ्ट का मैं सेल करती हूँ, तो ऐश्वर्याज आर्ट एंड क्राफ्ट मेरा इंस्टाग्राम पे पेज है। आपको कुछ भी हैंडमेड आपको बना के चाहिए, आप मुझे वहाँ पे डीएम कर सकते हैं। और मेरा आर्ट का भी एक पेंटिंग का अकाउंट है, ऐश्वर्याज आर्ट बुक, उसको भी आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। एंड दैट्स इट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। बाय।